चाइना लहसुन का विरोध करने के लिए हम सब किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं कलेक्टर कार्यालय के अंदर। हमने पहले भी मांग कलेक्टर महोदय से करी थी कि जिस प्रकार से भारत के अंदर चाइना लहसुन इलीगल तरीके से जो प्रवेश हो रहा है उसको बंद किया जाए। उसकी वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान दिया जा रहा है। ये कंटिन्यू ही आ रहा है, ये बंद नहीं हुआ अभी तक। हमने इसकी जानकारी कितनी बार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आज भी हम कलेक्टर महोदय के सामने यहाँ उपस्थित होकर उनको ज्ञापन प्रेषित कर दिया है। अगर इस कार्यवाही के जो हमने ज्ञापन दिया है, अगर इसकी कार्रवाई नहीं होती है तो 3 दिवस के अंदर हम उग्र आंदोलन करेंगे और रोड जाम करेंगे। चाइना के यहाँ पूरे नीमच जिले, मंदसौर जिले और राजस्थान से चित्तौड़ जिले से यहाँ किसान हमारे साथ एकत्रित हुए हैं। चाइना के लहसुन से किस प्रकार का नुकसान हो रहा है किसान? चाइना लहसुन से एक तो भाव बाजार डाउन हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर कम से कम 10 से 12 हजार रुपए बाजार टूट गए हैं इस चाइना लहसुन के कारण। ऊटी लहसुन जिन किसानों ने लगाया था 45,000 50,000 रुपए के भाव में ऊटी लहसुन खरीद के लाया भिजवाड़ा और उन्होंने ऊटी लहसुन लगवाया। प्राकृतिक आपदा के कारण पहले ही आधा प्रोडक्शन हो चुका है। जो 15 कुंटल से 20 कुंटल पर बीघे का निकलता था उसकी जगह 7 कुंटल 8 कुंटल ही बीघे का निकलेगा। उसके बाद ये चाइना लहसुन ये रेगुलर आ रहा है, इसकी वजह से बाजार भी डाउन हो चुके हैं, भाव में भी उनकी कमी हो चुकी है। जो 35,000 रुपए का भाव मिल रहा था आज से 10 दिन पहले वो भाव आज 22,000 25,000 ही रह गया है। चाइना की लहसुन कैसे आ रही देश में और कौन व्यापार कर रहे हैं? कुछ तस्कर मिले हुए हैं जो तस्करी कर रहे हैं इस प्रकार की। सरकार की कहीं ना कहीं इसके अंदर मिली भगत है, कुछ न कुछ आला अधिकारी व्यापारी से मिली भगत करके इस प्रकार का माल का क्रियाकलाप हो रहा है। किसान बार-बार आवाज उठाते आ रहे हैं चाइना लहसुन को लेकर, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। प्रशासन का अभी तक कोई ठोस कार्रवाई की नहीं। अगर इसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाती है, इनके गोदामों पर अगर कार्रवाई की जाती है, छापामारी की जाती है तो इनके गोदामों से 100% माल बरामद किया जा सकता है। मैं लक्ष्मण पंड्या नाम है। जो इंडिया में गलत रास्तों से जो प्रवेश कर रहा है उसको लगे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उस हेतु आज सारे किसान नीमच जिले के सारे किसान एकत्रित हुए हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इस चाइना जी सर कौन लोग हैं जो तस्करी कर रहे हैं चाइना की? जो व्यापारी जो गलत तरीके से व्यापार करते हैं, जो चाइना के साथ व्यापार करते हैं, वो जो गलत अवैध रूप से तस्करी टाइप कर रहे हैं चाइना लहसुन की। जो गलत रास्तों से चाइना लहसुन अपने भारत में मंगवा रहे हैं और देश की आम जनता के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। आपको बताया गया नीमच में भी व्यापारियों के पास चाइना लहसुन आई हुई है। ऐसा नीमच सुनने में आया है, मंदसौर में जरूर आया हुआ है ये जानकारी। न्यूज चैनल के माध्यम से मैं एक बात सभी किसान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप जैसे हम सभी इस सोशल मीडिया युग में जी रहे हैं, सबके पास स्मार्टफोन है। आप ये स्मार्टफोन का मिसयूज करते हैं, बहुत यूजफुल टेक्निक है। हम क्या है कि जैसे सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात प्रशासन और उच्च अधिकारियों से हम PM CM सब तक पहुंचा सकते हैं। हमें जमीनी हकीकत की बात अगर हम सरकार करें। आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, क्या मांग लेकर आए, क्या हम चाइना लहसुन के विरोध में सभी किसान इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे देश में चाइना लहसुन धड़ल्ले से बिक रहा है। ये हमारे प्रोडक्शन मंडियों में नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर किसान संगठित है और यहाँ पर उनको जानकारी है कि हमारा माल नहीं बिकेगा। तो वो क्या है कि सेंटर की मंडियों पर दक्षिण भारत में इस प्रकार अफगानिस्तान के नाम पर चाइना लहसुन बेच रहे हैं। किसान बार-बार आवाज उठाता आ रहा है लेकिन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई बार किसानों ने चाइना लहसुन का विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का और इसमें जो जहाँ से ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार होता है सीमा बॉर्डर पे, यहाँ पर जहाज थोड़ी सख्ती करे अगर सरकार, और इस पर जैसे क्या है होता है, इसका मेन कारण क्या है कि चाइना लहसुन आ रहा है। चाइना तो हमारे भारत में बैन कर रखा सरकार ने 2014 से, लेकिन बात यह है कि वो अफगानिस्तान के नाम पर चाइना लहसुन भारत में आ रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है। वो चाइना अफगानिस्तान की बिल्टी बनाते हैं और चाइना लहसुन धड़ल्ले से बेचते हैं। तो इसमें क्या है कि सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा और सरकार को सभी को अगर सहयोग मिलेगा तो ही ये रुक पाएगा, जनता और सरकार के युग। ये तो जांच का विषय, ये हम क्या नहीं बता सकते और किसी को बताया ये वो तो प्रशासन अगर इस पर जानकारी करे, इस पर जांच पड़ताल करे तो इसमें बहुत सारे राज उजागर हो भी सकते हैं। मेरा नाम दीपक दागड़े, तहसील निम्बाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ का मैं किसान हूँ।